माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनावे बदे ओम प्रकाश राजभर ने बीड़ा उठाया है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? चाहते हो ना? आप देखा मुख्यमंत्री बनिहन तक का हुई लोग आयल हुआ के बिजली के बिल से परेशान हाथ उठावा। बहुत परेशानी है ना। ये बतावा ये सरकार हमारा तो वोट लेके सरकार बना देहात में 8 रुपया शहर में बेचे बोला गलत हो कि ना गलत हो? यही बदे ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करने की तैयारी हम कर रहे हैं। आप बतावा कितना जने अपन बिजली का बिल माफ कर रही है? हाथ उठावा। होता है नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग भाई है ही ना। बहुत लोग सोचते ना कि वो विकास राजभर का करी हैं, लेकिन सोचला हम मत हिलबे करी जब बोले हुरल न जाए। हिस्सा तब तक न मिली जब तक सब लोग मिल के लड़ल न जाए। यही बदे हम शुरू कैले है। अब आजा ये सरकार के हमने वोट दिली कि हेलीकॉप्टर से उड़त हम हमने के नेतन के रोकत हम की मत जा रही में। योगी जी घबरा मत। गिनती से 80 दिन के बाद तोहा गोरखपुर में घंटा बजाओ बजे भेज रही हूं प्रकाश। गिनती से 80 दिन के बाद किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, पता कर लेना। सीट नहीं जीतने दूंगा इनको। आजमगढ़ में 10 में नगर नहीं जीतने दूंगा। चले बनारस, काल रही बनारस, काल 6 सीट तो फरियाद ले 8 में 6 फरियाद ले ये बाकी है। फिर कल जा बनारस कटियावत है ममता जी की उन्होंने के पकड़ ले आवत है। घबरा मत। बनारस की 8 में 8 सीट जीत करके योगी जी को भी देखो। योगी जी मोदी जी के आगे तो बात सुनाए। ये लोग जो भाषण दे तुम्हें भाजपाई कुल ये बताओ ये जितने लोग आए हुआ एक महंगाई से परेशान हो। दिखाए नहने के लौकत ना हम मुखिया दिन भैल हो। जवान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण दिलन हमारे के कि तू लोग का बुरा दिन चला था, हम और अच्छा दिन ले आई। जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता रहल।
अच्छा दिन हो। आज अरहर का दाल 100 पाव, पेट्रोल के 1.5 बावन के संगी 1.5 का किसमें पेट्रोल बेचवाई। गेहूं के डीजल किसानन का धन दुगुना 60 रुपये 55 रुपया से बढ़ा के ले गए 97 में। जवन किसान खेत का जुताई 500 में करावत रहल, इतना पानी तक कम हो गल कि बढ़ गल ना। नालों का तो भाजपा इनके यही बदे ओम प्रकाश राजभर हम कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो। अब अपना अपना डेरा डंडा बांध लो। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 403 विधानसभा खाता नहीं खुलने दूंगा, तेरा घबराओ नहीं। आप ये बताओ, यहाँ जितना लोग होगा माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाई कहे बदे जान ला। अब वही पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बाई इलेक्शन, तब भारतीय जनता पार्टी हार गई, एको सीट ना जीतल, तब 12 रुपया डीजल कम हो गया। बोला कम भले कि ना भले। जब इन्होंने चिल्लात रहना कि हम महने के बस का ना हो, विदेश का बस का हो, 12 रुपया कैसे कम भाई लो। भाजपा लो कैसे कम भाई। यही वजह कहते हैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश लोग सोचते रहे कोई बोली ना। अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर का बंद राजभर है, सीना ठोक करके ललकारता है। दो हाथ करने के लिए तैयार है। हमारा मकसद है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये प्रदेश में हम क्या चाहते हैं। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, बीमार होता है, इलाज कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री में कराया जाएगा। इस नाते अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना चाहता हूं। बताओ ये लड़ाई सही हो कि गलत है? सही हो ना। और क्या हुई? देश एक हो, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, कानून दुई गोबा। प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर और सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर। बोला हो कि ना? देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, शिक्षा में दुई कानून, एक कानून। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो 22 में सरकार बना करके एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट में होगी वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही? सही रही ना। और क्या हुई? स्नातकोत्तर तक
कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी से पास करा करके दिखाऊंगा। बोला सही कितना सही रहे। एक अरे बात जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा बकरी चरवाएगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि ना सही रही कानून सही रही ना। बहुत तो लोग बकरी चरावल बनेंगे लड़कन से। यही वजह हमारी सोच हो कि शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं, जितनी सुविधा चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने चिट्ठी दिया मुझे, एक चिट्ठी लिख के दिया कि किसी एक चिट्ठी लिख के दिया है साथी महपुरवा के कुछ साथी। विद्यालय बनाने के सवाल पे बच्चे दूर जाते हैं, घबराओ नहीं, सरकार बना लो। और हम ओम प्रकाश राजभर कह रहा हूं, पहला बजट ऐलान कराऊंगा मुख्यमंत्री से, तेरा विद्यालय बनाने के लिए तो ओम प्रकाश राजभर कराएगा। और आगे देखो हमारे साथी चिट्ठी के लिख के दिया है, हमारी नेता है महिला मंच की, चुनिया थारू। अभी जब हम अपने पूर्वांचल में लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं थारू का होता है, तो हम कहते हैं ये बलहा विधानसभा में अकेले कम से कम 25,000 थारू जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की गिनती नहीं है। सरकार को पता नहीं है, वोट की गिनती है लेकिन तेरी जाति की गिनती नहीं। इस नाते हम बहुत नहीं कहना चाहते, लेकिन चुनिया थारू जी को विधानसभा अध्यक्ष महिला मंच से नियुक्त किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आगे सुना, अब आगे हम लोग का चाहते ही मतारी बहन बैठल है। एक दिन अखिलेश जी से चर्चा होत रहा तो कहना पिछली सरकार में तो हम 500 रुपया देते रही, हम कहली 500 अब तो महंगाई आ गई, तो कहना तब जो बतावा तो हम तो ज्यादा सोचत रही। तो कहना कि देखा सरकार बन जाई तो 1500 रुपया हम हर घर के जो हम महिलाएं हमारी हैं 1500 रुपया पर महीना देने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। जो पेंशन में 500 लोग के बढ़ा के 3 गुना हो जाये। ठीक रही कि नहीं ठीक रही? 1500 और का होई। आगे देखा हम लोग जो चाहत है ये ध्यान कर लिया, आज के बाद तू लोग के पूड़ी दई है, तरकारी दई है, लड्डू दई है, बस दई है। अब बैठे हैं गाड़ी में कि चला मोदी जी आवत हुन, योगी जी आवत हुन, लेकिन इस सोचला दुनिया में अगर झूठ बोला वाला नेता अगर कोई है उसका नाम हो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। अब देखा कैसे मोदी जी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया। आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया। नारा दिया था आए गरीबों मेरी सरकार बनाओ, 15-15 लाख दे खतवे खोलवा के। यहाँ कोई के मिले 15 लाख नहीं। नारा दिया था आए नौजवानों
सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल कारोबार, जीएसटी ले आए, 6 लाख कम है। अगर फैक्ट्री का लाइसेंस गड़बड़ था, कागज गड़बड़ था, तो मोदी जी इसको ठीक करा देते। ये गरीब वहां कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करता, लेकिन तूने फैक्ट्री करके रोजगार देने के बजाय तूने रोजगार छीन लिया है मोदी जी। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। एक हमारे बाबा हम गोरखपुर में भाषण देना, 40 लाख नौकरी दे दिल्ली। 1.5 महीना बाद अम्बेडकर नगर भाषण दे थमन, 25 लाख। अब ताकतवन 4 लाख दे ले है। कहां गई तो हर 40 लाख। विभागों में एग्जाम कराया, 13 विभाग में पेपर लीक हो गया। जब ये अपन लीकेज नहीं पावता, लगभग पद खाली है साथियों। गरीब राव नहीं, ये योगी सरकार 68,500 और 22.5% रिजर्वेशन बरसा रहे हैं। घबराओ नहीं, तुम लखनऊ में लकड़ी बरसाओगे, ये नौजवान गांव में लकड़ी लगा के बैठा है। चलो तुम गांव में। हक मांगो तो लाठी देते हो, और चुनाव आगे तो आके बहकाते हो कि मैंने बहुत काम किया है। एक काम बता दो। हाँ, एक काम ही बढ़िया चाहिए हुआ। अभी यही नदी में डूब करके 21 बच्चों की मौत हो गई। 1 भी रुपया आज तक सरकार के तरफ से नहीं। लेकिन करते क्या है? पंडित जी मरिया तो 1 लाख, पंडित जी मरिया तो 1 करोड़, सरकारी नौकरी और लखनऊ में आवास। बाबू साहब मरिया तो 50 लाख। अब उसके बाद आहिर मरी तो 1 रुपया नहीं, भर मरी तो 1 रुपया नहीं, पासवान मरी तो चौहान मरी, जिंद मरी, केवट निषाद कश्यप मरेगा, प्रजापति मरेगा, कुम्हार मरेगा, नाई गोण मरेगा, 1 रुपया नहीं। ये खाली हमने वोट देवे को मशीन ही कहा। घबरा मत। ओम प्रकाश राजभर, सबका साथ सबका विकास। हम लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में कर पहला काम होगा उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की, किसी ने हिम्मत नहीं किया। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि चलो हम सरकार बनवाते हैं, और सरकार बनाकर जातियों की गिनती करा दी, इनके विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की व्यवस्था हो जाए। अखिलेश जी तैयार हो गए। तो आप लोग बताओ, कितने लोग जातिवार जनगणना कराना चाहते हो? सब लोग चाहते हो ना? जातिवार जनगणना कराना चाहते हो? और आगे सुनो,
हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं, अभी हमारे पुलिस विभाग के लोग ड्यूटी लगी है, ये लोग 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा ड्यूटी करियन और तनख्वाह पहियन 8 घंटा का, जवन 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बचाला तब का होला जाने ले। ये लोग के छुट्टी मिला 3 दिन का, छुट्टी 3 दिन का मिली। अब बलिया का सिपाही दरोगा बाधा में ड्यूटी करियन, गाजीपुर का गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा, छुट्टी मिली 3 दिन का। अब वहां से चलिया रेल के घरे 1.5 दिन पहुंचत लगी, रात बीता सवेरे जाए के बाद। अब सवेरे पहुंचना हुआ तब तक तू दरखास्त लेके पहुंच जात हुआ। एक तो खुदा गुस्सा बा कि छुट्टी नहीं रहा। अब वहां पहुंचो था तो कहता साथ हमारा झगड़ा भइल बा, तब तक 3-4 पड़ाका जमा देता है ना। यही वजह हम चाहते हैं कि देखा भाई, आप पुलिस विभाग के सरकार बना के 95 विभाग उत्तर प्रदेश में हो, 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी हो, तो पुलिस विभाग में भी 8 घंटा ड्यूटी होए के चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी। अब बलिया का सिपाही दरोगा बाधा नहीं, गाजीपुर का गाजियाबाद नहीं, अब अपने बॉर्डर सीमा जो विराम लगा है, बॉर्डर सीमा खत्म करके अपने जिले के बॉर्डर पर ड्यूटी करेगा और समय से अपने घर रहेगा। ये काम ओम प्रकाश राजभर कराने की तैयारी में है। जनक तो ऐसे का हुई ये सरकार जो एक दिन झगड़ा कर ली योगी जी से, आपके को थाने चाहे मोतीपुर थाना हो चाहे मोतिहारी हो, कौनो थाना में साइकिल हो, कौनो थाने में सिपाही जी दरोगा जी साइकिल से चलन नहीं चलत हुआ। अब यहाँ इस सरकार साइकिल अलाउंस देता, पहले 200 देता रहा। एक दिन विधानसभा में चपली तो 100 रुपया बढ़ौला सर, हम कल 100 नहीं, अब मोटरसाइकिल हर सिपाही दरोगा के पास हो गई लो, अब 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने की व्यवस्था ओम प्रकाश राजभर सरकार बना के कराएगा। काहे कराऊंगा? ये बदे कि 300 रुपया मिले तो 3 दिन का तेल बा, अब बची गल 27 दिन। अब दरखास्त लेके जाए तुमन तो तेलवा के भराई, तो पहले ही जब तक तुमन जेल करा दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो गरीब का तो नहीं साहब, फांसी पर चढ़ाओ जोड़ का तो दे दे तो लिया 5000, चलो 2000 देता है तो तेल भरा हो तुमन, और तेल भरा के अपना काम करत तुमन। तो हम चाहतीला कि ये बीमारी बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, बोला ये बीमारी बंद होए के चाहिए ना, कितना जने चाहता है बीमारी बंद होए के चाहिए। यही बदे हम मोटरसाइकिल अलाउंस 3000 रुपया दियावल चाहतीला, ताकि तेले का पैसा तू लोग से न लिया दिया, ताकि झगड़ा उगड़ा कहीं जेल उड़ करना धमकी न मिले तू लोग के, फर्जी केस में फंसा देंगे, बड़ी तगड़ी है। अरे जाते हैं जब सिपाही ना तो ऐसा बोलते हैं कि जो पैसा नहीं हो देवे के रकम रख के दे देता है। इस नाते साथी हम आपसे इतना कहना चाहूंगा, हमारे चौकीदार साथियों, मुलायम सिंह यादव जी ने 1000 रुपया बढ़ाया था, तेरा 2500 हुआ। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा हूं कि अगर आपके पिताजी ने 1000 बढ़ाया है तो सरकार बना के इनका भी 1000 बढ़ाओ, हमारा बस चलेगा तो हम तो डायरेक्टर 10,000 करा देंगे। हम न करे तो का जात हम न करे तो तोड़ो देवे के, हम तो 10,000 कह देंगे। हमारे पीआरडी के जवान हैं, चौकीदार हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं। सरकार बनने तो साथी आपको भी वही सुविधा दिलाऊंगा जो सुविधा पुलिस को मिलती है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में घूम रहा हूं। और नौजवान साथियों, एक कान खोल के सुन लो, सरकार बड़ी प्रचार करती है माताओं कि हम गेहूं फ्री में गेहूं दे, हम राशन देते
तोहरे धोती खोल के तोहरे कपारे पर बांधा तुमन 1000 रुपया गैस सिलेंडर का ले तुमन 400 रुपया गैस सिलेंडर से बढ़ा के 600 से बेची ले तुमन। वही 600 का तोहर राशन दे तुमन जौन तोहर 700 का तेल पे 50 रुपया से बढ़ा के 150 रुपया ज्यादा ले तुमन। वही का तोहर का तुम फ्री में राशन बांटे थे। ये बतावा पहले राशन के दुकान पर मट्टी का तेल मिलत रहल कि ना मिलत रहल? कितना जने के मालूम है कि मिलत रहल? हाथ उठावा बोला। बंद के कैले हा? बंद क्यों कैले हा? योगी या मोदी बन कैले हुए। पहले कोटा पर चीनी मिलत रहल, गरीब कोटे से चीनी लिया के अपने बेटी का शादी बुनिया का लड्डू बना के कर लेते रहल। चीनी कोटा को बंद कर दिया कि नहीं? मोदी योगी ने बंद कर दिया। और ये भाषण देते हैं कि हम ही राशन बांट रहे हैं। पहले राशन बटत रहल कि ना बटत रहल? बोला बटत रहल। ये इतना दुनिया में अगर झूठ बोला वाला कोनो नेता मिलियन तो भारतीय जनता पार्टी में मिलियन। इन्होंने के ट्रेनिंग दियावल जाला नागपुर में कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने के नागपुर में ट्रेनिंग दिया था। बड़ा मत इधमा पर जनता मन बना चुकल है। ये आप लोग बतावा। यहाँ बहुत सा हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे स्टाफ के पुलिस विभाग के भी लोग उधर पूर्वांचल से बहुत लोग इधर आए। वो लोग सोचते हैं कि नेतला उधर से भाई के लिए आल हुई। अच्छा ये बतावा, यहाँ आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, उधर से तो कोई नाना आयल हो? ये बतावा जितना लोग खाली बलहा विधानसभा से आल हुआ तो हाथ उठावा। जे बलहा से खाली आयल हो ना, अब यही तो ये खाली झांकी है। ये जौने दिन बहराई जुटी ना वही दिन भाजपा इनके फेंकतूर आ जाएगी। का हो जाए ये भाई ना जाना तुमन। एक छोट का मीटिंग खाली पूर्वांचल के मऊ में किया था और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में हलचल मच गया। वो कौन नेता ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर उठा लिया। और भयल का जाना कोरिया का नारा लगाए, बंगाल में नारा लगा खेला होगी। हम 27 अक्टूबर के बोली